बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए ये बात की है कि हमने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया, यानी उनकी इस्टेब्लिशमेंट को, उनकी फ़ौज को पैगाम पहुंचा दिया है कि लिमिट क्रॉस होने जा रही है आपकी जानिब से और हमारे जहाज़ सर्जिकल स्ट्राइक और पूरी तरह आप पर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस किया जिससे हमारी नुकसान होने का खदशा है, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम पाकिस्तान में घुस जाएं, सर्जिकल स्ट्राइक करें, हमले करें, और ये लड़ाई का अंजाम फिर कहाँ तक जाता है इसका किसी को नहीं पता। देखिए, राजनाथ सिंह ने ये जो बात की है, आप इसको खाली एक धमकी मत समझिएगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के ऊपर अब चढ़ाई हो रही है चाइना की। देखिए, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो चाइना के साथ नहीं लड़ सकते। वो चाइना को नहीं कह सकते कि हम तुम पर हमला करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने पाकिस्तान को इंगेज करना है, हर सूरत इंगेज करना है। अब इनके पास स्ट्रेटजी इस वक्त जो पड़ी हुई है, देखिए, आपने उनकी टीटीपी को बिल्कुल जो उनकी बनाई हुई थी, अब उसका सफाया कर रहे हैं, अब उनके साथ मामला तय कर रहे हैं। आपने अफगान तालिबान को कर दिया है ऑन बोर्ड। अब इसके बाद बाकी सूरत हाल उनके लिए क्या बचती है? वो असल में इतरा रहे हैं S-400 के ऊपर कि हम S-400 यहाँ डिप्लॉय करेंगे। और दूसरा उनके इतराने की जो बड़ी वजह है वो है अमेरिका से अभी उनकी बातचीत जारी है अड्डों के लिए। और तीसरा अहम तरीन के इसराइल और UAE आ रहे हैं कश्मीर के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जिस पर वो बुरी तरह पाकिस्तान को धमकी आमेज पैगाम दे रहे हैं कि हमारा निशाना इस वक्त पाकिस्तान है और हम किसी भी वक्त पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं, और इसके लिए वो पूरी तरह तैयार है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ज़रा आप समझ लें। भारत के अंदर किसानों का जो मामला आया है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोदी वापस चला गया है। इसके बाद कश्मीर का मामला अब उठ रहा है और CAA का। अब इसको उठाते हुए कश्मीर की मूवमेंट या आर्टिकल 370 की वहाँ पर डिमांड हो रही है। उनके पास क्या हल है? बाकी उनके पास हल है सिर्फ एक के पाकिस्तान के ऊपर उन्हें हमला करना है, और S-400 आने के बाद वो ये समझ रहे हैं कि हम हमला कर सकते हैं। चाइना के बारे में उन्होंने कहा एक और हमारा हमसाया है जो मामला ख़राब करने की कोशिश करे। चाइना को ये धमकी नहीं देते, उनकी दफ़ा बड़ा सॉफ्ट मैसेज है। पाकिस्तान को कहते हैं हम हिट करने जा रहे हैं और किसी भी वक्त आपको हिट करेंगे, लेकिन चाइना की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारा एक हमसाया है, हम उसको बता देना चाहते हैं हमारे एरिया पर कब्जा ना करना, तुम ये करना वो करना। लेकिन पाकिस्तान की बारी आती है तो हम तुम्हें हिट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान को क्लियरली पैगाम ऑलरेडी पहुंचाया है कि हम आप पर हमला करेंगे, और धमकियां ये देते रहते हैं। हमारी जानिब से मामला क्या है? इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। हम पूरी तरह मामला को आगे लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो अहले नज़र पाकिस्तान और खित्ते के हवाले से बातें कर रहे हैं, देखिए, इंडिया इस वक्त फंस चुका है बुरी तरह। अमेरिका और चाइना के मामला कुछ ना कुछ पहले से बेहतर हुए हैं। इस सूरत हाल के अंदर वो एग्रेशन इस वक्त अमेरिका के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना की पावर ज़्यादा है। चाइना अरुणाचल, लद्दाख और इन एरियाज़ को हड़पने के लिए भी तैयार है। अब इंडिया के पास क्या स्ट्रेटजी रहती है? वो क्या दुनिया को ये बताएंगे कि चाइना हमारे ऊपर हमलावर हो रहा है, हम चुप करके बैठे हैं? वो जंग छेड़ देंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जंग इसलिए भी वो छेड़ना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक बॉर्डर हो चुका है क्लियर। सो इस सूरत हाल के अंदर राजनाथ सिंह, देखिए, वो वजीर दिफा है भारत का। यहाँ का वजीर दिफा परवेज खटक या इन जैसे नहीं है, वहाँ पर एक सॉलिड वजीर दिफा है जिनके अंडर फौज आती है, वो जो फैसला करते हैं उनके अंडर एयरफोर्स आती है। वहाँ पर उन्होंने उनको तैयार करके रखा है। ये एक अलग बात है कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी फ़ौज और उनकी एयरफोर्स, उन्होंने भारत को जिस तरह 27 फरवरी से पहले कहा था कि ये बिल्कुल भी एक सॉलिड चीज़ नहीं है कि हम पाकिस्तान पर हमला करें। मौसम नहीं ठीक, एरिया नहीं ठीक, उनकी ताकत है, चीज़ें हैं, रिएक्शन आएगा। लेकिन चूंकि मोदी वज़ीर था कि उसने इलेक्शन जीतने थे, अब उसके इलेक्शन जीतने में ज़्यादा अरसा बाकी नहीं है। यानी उसने अगर जीते हैं तो उन्हें इससे पहले हमला करना है बड़ा। अब आप देखें कि जब उन्होंने कोई काम बड़ा करना था, उत्तर प्रदेश का इस वक्त इलेक्शन सर पर है, पंजाब के इलेक्शन सर पर है, इस वजह से उसने जो उनका कानून था खास तौर पर जो फार्म लॉ से, उसको उसने वापस ले लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहे हैं दोबारा इलेक्शन की तरफ।
और बगैर बड़े हमले के किसी तरह कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं हो सकती। इलेक्शन जीत जाए उसके लिए उनको पाकिस्तान पर हमला करना है और वो हर सूरत करेंगे। देखिए, चाइना अगर अपना H-6 के बॉम्बर लेकर आया है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर, उसने अपने फाइटर्स, उसने अपनी तमाम चीज़ें सब कुछ वहाँ पर डिप्लॉय किया है, तो उनको पता है कि मामला ख़राब है। और भारत के मामले के ऊपर पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना की बिल्कुल जारी है, क्योंकि इस वक्त इंडो पैसिफिक के अंदर एक नया महाज खुलने को तैयार है जिस पर इन्होंने पाकिस्तान को लपेट में अपनी लेना है। कि अमेरिका ने हमें IMF के जरिए जितना तबाह किया है, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लोगों की सूरत हाल इस वक्त महंगाई से बुरी तरह उनकी कमर टूट चुकी है। जब इस तरह का मामला होता है और आप उन पर कोई जंग मुसल्लत कर देते हैं, तो फिर आप एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, अगर जंग उन पर मुसल्लत होती है तो वहाँ पर कारोबार तबाह होता है, लोग मज़ीद मुतनफ़िर होते हैं। लेकिन इनका मामला बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो पहले ही पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स इनको दबोचने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान चाह रहा था कि हमने जो ख़ास तौर पर इनके मुल्क में घुसे हैं हम पूरी दुनिया को बताते हैं, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल जो सिनेरियो था वो बड़ा चेंज था, इसलिए हमने दुनिया को ये नहीं बताया। हमने कहा हम अपने एरियाज में थे। लेकिन अब का मामला होने जा रहा है बड़ा डिफरेंट और ये बिल्कुल अलग होगा। खित्ते का एक हमला पूरे का पूरा खित्ते का सिनेरियो, पूरा मंजरनामा बदल सकता है। इंडिया को सिर्फ एक तकलीफ है जो कि इस वक्त पीछे उसको अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान का जो सी पैक है, आपने जो जंग करनी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जंग कश्मीर से शुरू हो, गिलगित बल्तिस्तान में जाए और काशगार तक जाए, ताकि कम से कम हम जो फ्लैगशिप है या जो ख़ास तौर पर बेस पॉइंट है इंडिया की जानिब से हमला करने का, वो ये होना चाहिए कि चाइना का सी पैक कटे। और काशगर के ऊपर असल में इन्होंने टारगेट किया। चाइना ने ऐसे तो H-6 के जो उनका बॉम्बर है वो तैनात नहीं किया हुआ था उन्होंने काशगर। और दूसरी जानिब ये है कि चाइना ने जो वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाई है, अब वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है कि स्कर्दू बेस के ऊपर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को दबोचने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे, क्योंकि इस मिलिट्री बेस का जो उनका वाया बनता है बहुत ज़्यादा कि दोबारा वो लद्दाख या दूसरी साइड पर आए, अब यहाँ पर आने से उनको फ़ायदा है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये बार बार ये जो पाकिस्तान को करना, असल में वो एक माहौल बना रहे हैं कि हमने हमला करना है, हमने पैगाम दे दिया है। यानी उनकी आवाम पूछती है कि आपने चाइना का क्या किया, वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को हिट करने का पैगाम दे दिया है, ये लिमिट क्रॉस करें हैं, ये करें। उधर कश्मीर में कैंपेन इनकी ऑलरेडी उठी हुई है, कश्मीर के अंदर इन्होंने आम लोगों को मारा। यानी पूरी तरह एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि हमें कुछ करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। सो इस सूरत हाल के अंदर आप इनकी धमकियों को लाइट नहीं ले सकते। लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले काफ़ी अरसे से भारत ने तकरीबन 2-3 साल से हम लोग के जो प्लान्स बनाए थे वो नाकाम हुए। अगर वो नाकाम हुए तो उसकी मेन वजह है चाइना। चाइना उनके सर पर आकर बैठा है, नहीं तो अब तक वो पाकिस्तान से जंग कब के छेड़ चुके होते। और सबसे बेहतरीन उनका मौका था जब तालिबान टेक ओवर कर रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो दोबारा मौके को देखेंगे और वो जिस तरह कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को हिट करने का पैगाम दे दिया है, यानी वो प्लान बनाकर बैठे हैं। और जब तक उनका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, मोदी की गिरती हुई मकबूलियत, ये तमाम चीज़ें भारत के अंदर एक तूफान लेकर आ रही हैं, क्योंकि मोदी का इस हालत में इक़्तिदार में दोबारा आना बहुत मुश्किल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।